In this video, we'll talk about what are the reasons of India-China standoff. तो आपने सुना ही होगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इंडिया और चाइना का बहुत ही मेजर स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो इस वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे कि इसके पीछे क्या रीजंस हैं, चाइना के क्या इंटेंशंस हैं और चाइना ये सब क्यों कर रहा है, चाइना चाहता क्या है। तो इसके रीज़न समझने के लिए हमें सबसे पहले इस स्टैंड ऑफ का बेसिक समझना होगा। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया और पीओके को जो लाइन सेपरेट करती है, ये मैप में देखिए, उसको हम कहते हैं एलओसी। लेकिन जो इंडिया और चाइना को सेपरेट करती है उसको कहते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो एलओसी और एलएसी में एक मेजर डिफरेंस है। एलओसी क्लियरली डिफाइंड है कि हाँ यहाँ पे एलओसी है और दोनों देश इंडिया पाकिस्तान उस पर एग्री करते हैं। लेकिन एलएसी में ऐसा नहीं है। एलएसी आज तक कभी क्लियरली डिफाइंड नहीं की गई। इसको इंग्लिश में टर्म कहते हैं डीमार्केटेड। डीमार्केटेड शब्द का मतलब है किसी चीज़ को क्लियरली डिफाइन करना। तो जो एलओसी है वो डीमार्केटेड है, लेकिन एलएसी डीमार्केटेड नहीं है। इंडिया का परसेप्शन एलएसी को लेके कुछ और है और चाइना का परसेप्शन एलएसी को लेके कुछ और है। तो जो ये डिफरेंट परसेप्शन है इंडिया और चाइना के एलएसी को लेकर, यही रीज़न है कि हमें स्टैंड ऑफ देखने को मिलते हैं इंडिया और चाइना में। ये जो मैप में आप अक्साई चीन रीजन देख रहे हैं जिसके नीचे ऑक्यूपाइड बाय चाइना लिखा है, तो ये पहले इंडिया का पार्ट था। लेकिन जब 1962 वॉर में इंडिया चाइना से हार गया, तब चाइना ने इसको इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया था। तब से चाइना इसको अपनी इंटीग्रल टेरिटरी बताता है। तो आगे हम डिस्कशन करेंगे इंडिया और चाइना के करंट स्टैंड ऑफ की लोकेशंस के बारे में। तो जो इंडिया चाइना का करंट स्टैंड ऑफ है वो मेनली 3 जगह पे बेस्ड है। फर्स्ट गलवान वैली, सेकंड हॉट स्प्रिंग एरिया एंड थर्ड पैंगोंग लेक। ये तीनों एरिया आप मैप में देख सकते हैं। तो जो सबसे मेजर और सबसे क्रिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है वो इंडिया का गलवान वैली पे है, जो कि काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुका है अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें। तो जो चाइना है वो अब तक सिर्फ अक्साई चीन रीजन को अपना पार्ट क्लेम कर रहा था, लेकिन अब उसने पहली बार गलवान वैली को भी अपना पार्ट क्लेम किया है। अगर हम गलवान वैली की बात करें तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से गलवान वैली स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे हमारे वीडियो का मेन टॉपिक, दैट वाई चाइना इज़ बीइंग सो अग्रेसिव और व्हाट आर द रीजंस ऑफ स्टैंड ऑफ। सो बेसिकली जो स्टैंड ऑफ के रीजंस हैं उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला चाइना के एक्सटर्नल रीजंस और दूसरा चाइना के इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला डायरेक्टली रिलेटेड टू इंडिया और दूसरा आउटसाइड द इंडिया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द रीजंस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इंडिया एंड चाइना। तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न है इस कॉन्फ्लिक्ट का विच इज़ रिलेटेड टू इंडिया, वो है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड्स एट एलएसी। तो चाइना ये क्लेम कर रहा है कि जो इंडिया जो रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है वो उसकी टेरिटरी में यानी चाइनीज़ टेरिटरी में कर रहा है। लेकिन इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि जो रोड्स हम डेवलप कर रहे हैं वो हमारी खुद की टेरिटरी में है और ये हमारा लेजिटिमेट राइट है कि हम अपनी टेरिटरी में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। अगर आप एलएसी के उस पार देखें चाइनीज़ टेरिटरी में, तो चाइना ने अपनी रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डेवलप कर रखा है। लेकिन उसको ये पसंद नहीं आ रहा है कि इंडिया भी अपना रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर एरिया पे अच्छे से डेवलप कर रहा है, उसको ये सब पसंद नहीं आ रहा है। तो अब हम आते हैं दूसरे रीज़न पे जो कि इंडिया से रिलेटेड है, वो है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो जो ये CPEC है वो एक प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है और इसका इनिशिएटिव चाइना ने लिया है। तो चाइना इनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कर रहा है। इसी प्रोग्राम के बेसिस पर एक कॉरिडोर पाकिस्तान के ग्वादर से लेके चाइना के काशगर तक जाता है, लेकिन इसका छोटा सा पार्ट पीओके से होकर गुजरता है। तो जैसे कि पीओके पहले इंडिया का पार्ट था जिसको चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था, तो इंडिया इस कॉरिडोर को हमेशा अपोज करता है कि ये हमारी टेरिटरी है, आप इसमें ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो। तो इंडिया का इस CPEC को अपोज करना भी एक रीज़न हो सकता है स्टैंड ऑफ का। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे रीज़न पे जो कि इंडिया से रिलेटेड है, वो है FDI। FDI का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अभी हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ने FDI के नॉर्म्स को काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया था ताकि चाइनीज़ कंपनियां हमारे लोकल कंपनीज़ को टेक ओवर ना कर पाएँ। और अगर किसी चाइनीज़ एंड किसी बड़ी कंपनी को इन्वेस्टमेंट भी करना है इंडिया में तो उसको पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। तो इस स्टेप से चाइनीज़ कंपनी और चाइनीज़ इकोनॉमी को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है इस मेजर स्टैंड ऑफ का। और जो लास्ट रीज़न है वो है एंटी चाइना पीपल। तो जैसे कि हमारे इंडिया में
काफ़ी बातें होने लग रही हैं कि चाइना को बॉयकॉट करो, चाइनीज़ गुड्स को बॉयकॉट करो, तो इससे चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी नुकसान होगा और चाइनीज़ कंपनीज़ को भी। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जो चाइना स्टैंड ऑफ में एग्रेशन दिखा रहा है इतना। तो अब हम बात करेंगे इंडिया के आउटसाइड रीजन्स के बारे में कि क्यों चाइना इतना अग्रेसिव हो रहा है बॉर्डर पर। तो इसका सबसे पहला रीज़न है यूएसए। पिछले कुछ टाइम से इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप बहुत ही क्लोज आए हैं और इंडिया के रिलेशनशिप यूएसए से बहुत ही अच्छे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएसए और चाइना के रिलेशनशिप पिछले कुछ टाइम से बहुत ही ख़राब दौर से गुजर रहे हैं। और अभी हाल ही में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को G7 में इंक्लूड होने का ऑफ़र भी दिया था। इंडिया के साथ साथ ये ऑफ़र ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और रशिया को मिला था। तो चाइना को लगता है कि सारी आउटसाइड फोर्सेस चाइना के खिलाफ एकजुट हो जाएंगी, तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएगा। और दूसरा जो रीज़न हो सकता है वो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे होना, काफ़ी क्लोज आना। वहीं ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशनशिप पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ख़राब हुए थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 पर इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी। और तीसरा रीज़न हो सकता है क्वाड। क्वाड 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है इंक्लूडिंग इंडिया, जापान, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप्स हैं जो कि चाइना को पसंद नहीं है। उसको लगता है ये चाइना के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। अब हम डिस्कस करेंगे चाइना के इंटरनल रीजंस के बारे में जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इस स्टैंड ऑफ के पीछे। तो सबसे पहला रीज़न है हैंडलिंग ऑफ कोविड-19। तो हम सब जानते हैं कि काफ़ी कंट्रीज़ चाइना को ब्लेम कर रही हैं इस कोरोना वायरस को लेके, और काफ़ी कंट्रीज़ चाहती हैं कि चाइना में इन्वेस्टिगेशन हो इस कोविड-19 को लेकर। और चाइना भी इन्वेस्टिगेशन को लेके बार बार मना कर रहा है। वो चाहता है कि कंट्रीज़ का ध्यान बॉर्डर टेंशन्स पे ज़्यादा जाए और इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल हट जाए। तो चाइना सिर्फ इंडियन बॉर्डर्स पर अग्रेसिव नहीं हो रहा है, वो जापान से अग्रेसिव हो रहा है, वो ताइवान से अग्रेसिव हो रहा है, वो मलेशिया से भी अग्रेसिव हो रहा है, वो वियतनाम से भी अग्रेसिव हो रहा है। तो चाइना पूरे मैटर को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है ताकि पूरी अटेंशन बॉर्डर टेंशन्स पे शिफ्ट हो जाए और इन्वेस्टिगेशन की कोई मांग ना करे। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है कि चाइना की वर्ल्ड पे बहुत ही नेगेटिव इमेज बन रही है। तो इसका असर चाइना की इकोनॉमी पे पड़ेगा क्योंकि अभी न्यूज़ आई थी कि बहुत सारी कंपनीज़ अपना बेस चाइना से शिफ्ट करना चाहती हैं, चाइना से बाहर निकलना चाहती हैं। तो इससे चाइना को इकोनॉमिक प्रेशर बहुत है और वो अपने लोगों का अटेंशन इससे दूर करना चाहता है, डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। तो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं ताकि लोग इस पे ज़्यादा फोकस ना करें और बॉर्डर पे ज़्यादा ध्यान दें। तो अब मैं आपको एक क्विक समरी प्रोवाइड कर देता हूँ इसके रीजंस की। तो सबसे पहला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एट बॉर्डर एरिया। सेकंड है कि इंडिया CPEC को अपोज कर रहा है। और थर्ड है कि FDI नॉर्म्स को इंडिया ने स्ट्रिक्ट कर दिया है जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं है, चाइनीज़ कंपनी के लिए। और जो नेक्स्ट रीज़न है वो इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया और जापान के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो रहे हैं जो कि चाइना को पसंद नहीं आ रहे हैं। और जो लास्ट हो सकता है वो है कि चाइना कोविड-19 और अपनी इकॉनमी से लोगों का ध्यान हटाना चाहता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो एंड आई होप आपने इससे कुछ सीखा होगा, आपको कुछ नया पता चला होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।